जय हिंद दोस्तों। मैं तरुण कुमार आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं हिंदी का सेट नंबर 9। इसमें 37 क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो बहुत ही प्रीवियस ईयर्स पेपर से संबंधित हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज़्यादा टाइम न लेते हुए, आप लोगों को पता है एग्ज़ाम में 18 तारीख को एग्ज़ाम है, 17-18 को, तो कुल मिलाकर 20 से 22 दिन बचे हैं। 20 से 22 दिन बचे हैं आपको एग्ज़ाम में। तो आप लोगों को पता है अब हमें तैयारी करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीति के साथ तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे पहले प्रैक्टिस सेट मारो, फिर उसमें जोन से प्रश्न नहीं बनते हैं वो देखिए किस चैप्टर से संबंधित, उस चैप्टर का रिवीजन मारो, फिर अगला प्रैक्टिस सेट लगाओ। तो इससे हमें क्या हमारी कमियां पता चलेंगी और हमें उन कमियों को सुधारने का मौका मिलेगा। चलते हैं अगले पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है और क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा लेते हैं, फटाफट कर दो। चलते पहले प्रश्न की ओर। मात्राणाम का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? जो मात्राणाम है इसका शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा या क्या है? तो इसका जो सही है संधि विच्छेद वो है मात्र धन त्रिणाम। यह जो नीचे मात्रा लगी होती है किसी भी वर्ड के नीचे, यदि इस तरीके की मात्रा लगी होती है वो हमारी री या जो ऋषि शब्द होते इसी शब्द में जो री आती है उसकी मात्रा होती है, तो यह हमारी ऋणम से अलग हो जाएगी और यह बन जाएगा हमारा मात्रधन ऋणम। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, आप लोगों को कमेंट में बताना है कि यह जो ना यह संधि किस संधि के, स्वर संधि, विसर्ग संधि, यड़ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, यह किस संधि के अंतर्गत आती है? चीज आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छाप देनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? जो ऊ है वह किस प्रकार का स्वर है? अगर बात की जाए ऊ की, तो ऊ हमारा पश्च स्वर है। पश्च स्वर में और कौन कौन आता है? पश्च स्वर में और कौन कौन आता है यह आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छाप देना है। पश्च स्वर में और कौन कौन आता है यह आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छाप देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो अगर बात की जाए स्त्रीलिंग शब्द की, जो हमारा स्त्रीलिंग शब्द है वो है प्रकृति। क्या? प्रकृति हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। बाद बाकी दुपट्टा, हीरा और फूल का, ये सारे के सारे पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का मौसम आज कुछ सुहाना सा है, सुहावना सा है। इस वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचय कराता है? अगर बात की जाए सुहावने शब्द की, तो जो सुहावना शब्द है वो हमारा एक विशेषण का कार्य कर रहा है। यह विशेषता बता रहा है किसकी? मौसम की। किसकी? मौसम की। मौसम आपको लोगों को बताना है मौसम इस वाक्य में किस चीज का काम कर रहा है? संज्ञा का या सर्वनाम का या विशेषण का या क्रिया विशेषण का या अन्य किसी का? तो यह चीज आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता देनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का यह तत्सम शब्द कौन सा है? अगर बात की जाए तत्सम शब्द की, जिस किसी शब्द में आधा सा या ये वाला सा या ये वाला सा दिख जाए, तो वह वो शब्द 100% तत्सम शब्द होगा। तो इसमें किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा तत्सम शब्द होगा। बाद बाकी के उपयुक्त, नारियल या तुरंत, यह तीनों के तीनों हमारे तद्भव शब्दों के रूप अंतर्गत आते हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्रृंगार शब्द का तत्सम क्या होगा? जो श्रृंगार है, श्रृंगार का सही तत्सम क्या होगा? तो वो होगा हमारा श्रृंगार। यह हमारा सही तत्सम है। और इसी जब श्रृंगार जब जो सम रस बढ़ते हैं, रस में भी श्रृंगार हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है। ज़्यादातर आपको ऐसा लिखा मिलेगा, लेकिन यह गलत होता है। यह गलत होता है। जो हमारा सही श्रृंगार होता है वो यही होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, कर्कश का विलोम
कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में चुनिए। जो कर्कश वर्ड है इसका विलोम क्या होगा? कर्कश माने होता है, कर्कश माने क्या होता है? बहुत ही गंदी आवाज, चुभनदार आवाज को हम कर्कश आवाज बोलते हैं। तो इसका जो विलोम होगा वो क्या होगा? वो होगा मधुर। मधुर माने सुंदर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। काव्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? अगर इसकी बात की जाए, जिसका इलाज कठिन हो उसे दुस्साध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? दुस्साध्य कहते हैं। जो मनुष्यता से दूर हो, जो मनुष्यता से दूर हो उसे हम अमानुषिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अमानुषिक कहते हैं। जो जो कम खर्च करने वाला हो, जो जो कम खर्च करने वाला हो उसे हम अपव्ययी नहीं कहते। उसे हम अपव्ययी नहीं कहते तो क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं मितव्ययी। क्या? मितव्ययी। अपव्ययी किसे फिर अपव्ययी किसे कहते हैं? जो ज्यादा खर्च करने वाला हो उसे हम अपव्ययी कहते हैं, जबकि कम खर्च करने वाले को हम मितव्ययी के नाम से जानते हैं। तो यही हमारा गलत होगा, बाद बाकी के सही है। जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो उसे हम प्रागैतिहासिक कहते हैं। क्या? प्रागैतिहासिक कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है। आखिर आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है। आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं रिक्त स्थान को भरे। तो इसमें कौन सा मुहावरा है जो इस रिक्त स्थान में भरा जाएगा? सिर धुनना, सिर धुनता है, कलेजे पर हाथ रखता है, असमंजस में पड़ जाता है या फूट फूट कर रोता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? वो होगा सिर धुनता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है बहिमुखी। बहिमुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अगर बात की जाए उपसर्ग की, तो उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। तो बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? अगर बहिर्मुखी शब्द की बात की जाए तो इसमें जो हमारा होगा वो होगा बहिर। क्या? बहिर शब्द इसमें उपसर्ग है। बाद बाकी अगला प्रश्न है अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अत्याचार है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा अति अति धन आचार आचार। तो आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी। बाद बाकी के तीनों के विकल्प गलत हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है निर्दय। निर्दय में समास कौन सा है? अगर बात की जाए निर्दय शब्द की तो निर्दय शब्द में समास कौन सा है? जो निर्दय शब्द है इसमें समास कौन सा है आप लोगों को बताना है। अगर बात की जाए निर्दय शब्द का जो समास विग्रह होता है वो क्या होता है? वो होता है दया नहीं है, दया नहीं है अथा निर्दय। जिसके पास दया नहीं है वह निर्दय अर्थार्थ है बहुब्रीहि समास होगा। कौन सा? बहुब्रीहि समास होगा। आप लोगों को बताना है कि द्वंद्व समास की पहचान क्या होती है, द्वंद्व समास और द्विगु समास में क्या अंतर होता है। यह दोनों चीजें आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छाप देनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन करिए। इनमें से कौन सा वाक्य हमारा संयुक्त वाक्य होगा? आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है। मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ। उसने खाना खाया और सो गया। परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो। तो इनमें से कौन सा हमारा संयुक्त वाक्य होगा? तो वो होगा उसने खाना खाया और सो गया। खाना खाया और सो गया दो क्रिया हैं।
जिस भी साधारण वाक्य में दो क्रियाओं का प्रयोग किया जाए वहां पर हमारा संयुक्त वाक्य होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिए गए शब्द में समानार्थी शब्द का चयन करें। द्वार, द्वार जो शब्द है इसका समानार्थक क्या होगा? तो द्वार शब्द का समानार्थक होगा वो होगा कपाट। कपाट क्या होगा? कपाट। इसके अन्य समानार्थक हैं जैसे कपाट, किवाड़, ये सारे के सारे इसी के अन्य समानार्थक शब्द हैं। दिए गए वाक्य का वह वाक्य ज्ञात करें जो त्रुटिपूर्ण है। तो है अध्यापक हमसे एक लेख लिखवाया है। तो इसमें क्या गलती है यह आप लोगों को बतानी है। तो इसमें जो होगा इसका जो सही वाक्य होगा वो होगा अध्यापक ने हमसे एक लेख लिखवाया है। तो अध्यापक ने क्या? अध्यापक ने। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अध्यापक। अध्यापक यहाँ पे पूरा नहीं लिखा हुआ है, अध्यापक में ने कारक का भी प्रयोग होना चाहिए था। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है किसी भी देश की संपत्ति ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। तो आपका सही जवाब है वो है उस देश के आदर्श विद्यार्थी। क्या? उस देश के जो ऐसे देश हैं वहाँ पे उस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उस देश में आदर्श विद्यार्थी। इस जो वाक्य है इसकी जगह में उस देश के आदर्श विद्यार्थी का प्रयोग करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह है सममात्रिक छंद जिसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और जिसके प्रत्येक चरण 11 और 13 मात्राओं से मिलकर बनते हैं। तो यह कौन सा छंद है जिसके पहले आधे में 11 और दूसरे में 13 मात्राएं होती हैं? ये चीज आप लोगों को बतानी है। तो वो हमारा होगा रोला छंद। क्या? रोला छंद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है दृष्टि दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो वो क्या होगा? धर्मनिरपेक्ष दृष्टि। धर्मनिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। यह चीज आप लोगों के संविधान में भी लिखी गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 19 से 23 तक गद्यांश के जरिए हमें बताना है निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीतार्थी क्या होगा या उपयुक्त विलोम शब्द क्या होगा। निस्वार्थ शब्द का विलोम क्या होगा? तो वो होगा स्वार्थ। स्वार्थ का निस्वार्थ विलोम शब्द होगा। बढ़ते हैं गद्यांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता का किन उपसर्ग प्रत्ययों से मिलकर बना है। जो आध्यात्मिकता है यह किन उपसर्ग और प्रत्ययों से मिलकर बना है? तो वो बना है आदि एकता। क्या? आदि धन एक और ता से मिलकर बना है। आदि इसमें उपसर्ग है बल्कि एक और ता इसमें प्रत्यय लगे हुए हैं। क्या? एक और ता इसमें प्रत्यय लगे हुए हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे। ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो जो इस वाक्य को आगे पूरा करना है। जो सेवक प्रवृत्ति अपनाकर परहित करते रहेंगे। जो सेवक प्रवृत्ति अपनाकर परहित करते रहेंगे। यह पूरा वाक्य हो गया। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कठोर सत्य किसे कहा गया है? कठोर सत्य किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? तो वो कहा गया है हमारा भौतिक शरीर की नश्वरता को। भौतिक शरीर की नश्वरता को कठोर सत्य कहा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
जो हमारा अगला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है। निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए आवश्यकता बताइए। आवश्यकता बताइए। तो जो इसका जो सही जवाब है वो है अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना। अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद होगा। जो श्रद्धानंद शब्द है इसका जो संधि विच्छेद क्या होगा वो होगा श्रद्धाधन आनंद। श्रद्धाधन आनंद। यह संधि हमारी दीर्घ संधि है। कौन सी? दीर्घ संधि। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। वाक्य में प्रयुक्त सहायक क्रिया कौन सी है? जो क्रिया है वह कौन सी क्रिया प्रयोग की गई है? तो इसमें जो क्रिया प्रयोग की गई है वो है सकर्मक क्रिया। क्या? सकर्मक क्रिया। जब कोई कार्य निरंतरता से हो रहा हो तो वहाँ पर हमारी सकर्मक क्रिया होती है। निरंतर से होने वाले कार्य में हमेशा सकर्मक क्रिया पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन सा देवता का पर्यायवाची नहीं है? तो अगर बात की जाए देवता के पर्यायवाची की तो वो है किनकर। क्या? किनकर। यह हमारा देवता का पर्यायवाची नहीं है बल्कि यह हमारा दास का पर्यायवाची। किसका? दास का। बाद बाकी की निर्जर, त्रिदश, ग्रीवाण यह तीनों के तीनों देवता के पर्यायवाची हैं। इसी के साथ देव, अमर, सुर आदि भी देवता के पर्यायवाची होते हैं। जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। तो जो मोक्ष चाहता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा वो होगा मुमुक्ष। क्या? मुमुक्षु। क्या? मुमुक्षु। सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, बानर, हाथी आदि के लिए अनेकार्थी शब्द है। तो अनेकार्थी शब्द कौन से हैं? तो वो है हमारा हरि। इन सभी नामों से हरि को जाना जाता है। इन सभी नामों से हरि को जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से वर्तमान काल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से वर्तमान काल का उदाहरण है। तो अगर बात की जाए वर्तमान काल की तो वह जाता है। वह जाता है यह वर्तमान काल का उदाहरण है। वह पुस्तक पढ़ेगा यह भविष्य काल का उदाहरण है। जबकि उसने पढ़ा था या वह खेल रहा था यह तीनों के तीनों हमारे भूतकाल के आते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। तो इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है वह हमें छांटना है। वह सारी रात पढ़ रहा था। सारी रात भर पढ़ रहा था। अगर सारी है और रात भर इन दोनों में से हमें कोई एक चीज़ ही यूज करनी चाहिए थी तो इसलिए यह हमारा गलत होगा। वह सारी रात पढ़ता रहा। वह सारी रात पढ़ता रहा तो हमारा सही हमें यही सही लगता है। रात भर पढ़ता रहा वह यह गलत है संज्ञा की दृष्टि से। पढ़ता रहा वह सारी रात भर यह भी गलत है तो हमारा सही होगा वही सारी रात पढ़ता रहा। हथियार। हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ है हार मान लेना। हार मान लेना। हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ है हार मान लेना। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इनमें जोड़ा सही है। सही जोड़े को हमें पहचानना है। वह है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास हरिओत जी की रचना है। प्रिय प्रिया हरिओत जी की रचना है। सांद गीत। जो सांद गीत है यह किसकी रचना है? तो है हमारी महादेवी वर्मा। महादेव किसकी?
देवी। महादेवी वर्मा जी की रचना है। आप लोगों को बताना है आंसू किसकी रचना है। तो आंसू हमारे जयशंकर प्रसाद, किसकी? जयशंकर प्रसाद। और आप लोग कमेंट में बताना है साकेत किन की रचना है, और तुलसीदास की कोई दो रचनाओं को भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। चिरजीवी जोरी जोरे क्यों ना सनेह गंभीर, को घट से वृषावना के हलदर के वीर। में कौन सा अलंकार होगा? तो कौन सा अलंकार होगा ये चीज़ बतानी है आपको। तो इसमें जो अलंकार होगा वो होगा श्लेष अलंकार। क्या? श्लेष अलंकार। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित शब्दों में से एक शुद्ध वर्तनी है। तो निम्नलिखित शब्दों में से एक शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो वो है हमारी निरपराध। क्या? निरपराध। यह हमारी शुद्ध वर्तनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा अवयव का भेद नहीं है? तो कौन सा हमारा अवयव का भेद नहीं है? वो है हमारा परिमाण बोधक, हमारा अवयव का भेद नहीं है। जबकि संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण और हमारा एक और होता है, वो होता है समुच्चय बोधक। कौन सा? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। ये तीनों के तीनों हमारे अव्यय, चारों के चारों अव्यय के भेद होते हैं, लेकिन परिमाण बोधक हमारा अव्यय का भेद नहीं होता है। सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह कौन सा है? सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह कौन सा है? वो है हमारा योजक चिन्ह। कौन सा? योजक चिन्ह। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तो ई प्रत्यय है वो हमारा किस शब्द में नहीं है? तो वो है हमारा चमेली शब्द। चमेली शब्द में ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।